और अगली खबर रायपुर से है, जहां आज इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे है। दोपहर 1:30 से मुकाबला होगा। हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। टॉस जीतकर बॉलिंग ले सकती है इंडिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस दोपहर 1 बजे होगा, जबकि मुकाबला 1:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। रायपुर में अब तक टीम इंडिया ने कोई वनडे मुकाबला नहीं गंवाया है। स्टेडियम की पिच बैटिंग पिच मानी जाती है और उस डे नाइट मैच में बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। ऐसे में टॉस का महत्व और बढ़ जाता है। दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना चाहेंगी। ऐसे में आज हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। देखिए ऋषभ, जिस तरह से क्रिकेट का शुभारंभ जो शुरुआत है, हालांकि 1:30 बजे होगा, 1 बजे टॉस के बाद। लेकिन मैं बता दूं कि राजधानी रायपुर में देर रात से अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से और कई जो है कुछ ऐसे भी क्रिकेट प्रेमी हैं जो अन्य देशों से राजधानी टिकट लेकर अपनी मतलब अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, देर कुछ जानकारी ऐसी भी मिली कि कुछ क्रिकेट प्रेमी देर रात तक ट्रैफिक से बचने के लिए वो स्टेडियम के बाहर ही रात गुजारे हैं। तो जितना उत्साह कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में, जिस तरह से खेल प्रेमियों में देखने को मिल रहा है, हम इस बात का अंदाजा तो पहले ही दिन समझ गए थे जब क्रिकेटर जो खिलाड़ी है वो जब एयरपोर्ट से जो अपने गंतव्य जहां ठहरे हैं उस होटल के लिए, निजी होटल के लिए जब वहां से रवाना हुए, तो खिलाड़ी हजारों की संख्या पे जो खेल प्रेमी है वो खिलाड़ियों की अंतिम झलक देखने के लिए कैसे उत्साहित थे और कैसे हाथों में तख्ती लेकर लोग वहां पर नारेबाजी करते हुए वहां पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर एक अलग ही उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं 1 बजे वो क्रिकेट का टॉस जो है इसका होगा, उसके बाद 1:30 बजे क्रिकेट का शुभारंभ होगा। और ऐसे में काफी उत्साह कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा है। तमाम चाक चौबंद तैयारियों को लेकर जो है एडवाइजरी बीसीसीआई और सीएस ने तमाम एडवाइजरी जारी की है, ताकि आम दर्शकों को कोई भी जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े स्टेडियम पहुंचने से लेकर जो है अंदर प्रवेश करने तक को लेकर। क्योंकि लगातार हम देखे हैं कि ऐसे ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होती है। लोग जो है अगर देर होते हैं तो अंदर पहुंचने में कम से कम उन्हें 2 घंटे का समय लग जाता है और ऐसे में अपनी मैच का आनंद है वो उनका किरकिरा हो जाता है। तो इसलिए पुलिस ने आम जनता से अपील भी की है कि ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करते हुए कृपया समय से 1 से 1.5 घंटा पहले वो वहां से निकले और जल्द से जल्द स्टेडियम पहुंचे, ताकि क्रिकेट शुरू होने के दौरान जिस तरह से स्थितियां बनती है वो ना बने। तो निश्चित तौर पे कई ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिले। जो ट्रैफिक है उसको लेकर एडवाइजरी तो जारी की है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। वहीं बात करें वेंडर को लेकर, अंदर में कई ऐसी स्थिति बनती है कि लोग बाद में तरह तरह के सोशल मीडिया पे आरोप लगाते हैं, सीएस पर आरोप लगाते हैं कि जिस तरह से वेंडरों की मनमानी वहां पर रही। तो कल हमने बातचीत की डायरेक्टर से, तो उनका भी साफ तौर पर कहा है कि वेंडरों पर इस बार सख्ती बरती जाएगी और उन्हें सीधे अगर कोई कोताही, लापरवाही या जो दर्शक है उससे अगर जो है बदसलूकी की स्थिति बनती है या रेट को लेकर अनर्गल जो है मनमानी तरीके से सामानों को बेचा जाएगा तो उसे सीधा ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। तो एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं सीएस के द्वारा उठाया गया है, डायरेक्टर के द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें साफ कहा गया है कि ये अंतिम उसका होगा, ब्लैक लिस्टेड वेंडरों को किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर दर्शकों के लिए आम ये राहत जरूर होगी कि बाकी एडवाइजरी के मुताबिक तमाम चीजों को स्टेडियम के अंदर ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। उस तमाम नियमों और गाइडलाइन को जो दर्शक है वो देखने और पढ़ने के बाद ही वहां जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की वहां पर जाने से उन्हें अव्यवस्था का शिकार ना होना पड़े या नियमों कायदों में घिरने का शिकार ना होना पड़े और मैच के आनंद में उसका फीका ना पड़ सके। तो तमाम एडवाइजरी पहले से इसलिए जारी की गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें दर्शकों को ना हो। और खिलाड़ियों की बात करें तो उनके लिए अलग से आने जाने की जो रूट है, होटल मेफेयर से लेके जो स्टेडियम पर, देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय टीमें ऐसे पहुंचती हैं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कई ऐसे किस्से सामने आए जहां जरूरत से ज्यादा जनसंख्या में लोग पहुंच गए थे और उसके बाद हादसे भी हुए, कई सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अभी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय टीमें पहुंची हैं, फेवरेट खिलाड़ी भी पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में देश विदेश से यहां पर फैंस भी पहुंचेंगे। रूट डाइवर्शन की कुछ स्थिति बनाई गई है, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है ताकि जाम की स्थिति ना हो और भगदड़ की स्थिति ना हो। निश्चित तौर पर ये सब मैंने बताया कि रायपुर एयरपोर्ट से लेकर जब उन्हें होटल में फेयर ले जाया गया
तो 500 से 700 जवान वहां पर मौजूद थे। बाकायदा फॉलो गाड़ी जो है पायलटिंग गाड़ी उनके लिए लगाई गई थी। पूरे ट्रैफिक के जवान, सीएफ के जवान को अलग अलग तरीके से लगाया गया था। और वहीं आज की मैं बात करूं तो जिस तरह से कल हमने ट्रायल मैच पे ही हम देख चुके थे व्यवस्था को कि होटल मेफेयर से लेकर परसदा स्टेडियम तक महज दूरी जो होगी 10 से 12 किलोमीटर की होगी। लेकिन जो जवानों की तैनाती की मैं बात करूं तो 1500 से ज्यादा जवान सिर्फ सड़कों पे और यातायात पर और सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया है। पूरे अगर क्रिकेट को लेकर मैं बात करूं तो 2000 जवानों की तैनाती इस पर की गई है। चप्पे चप्पे से राजधानी रायपुर से बाहर के जिलों से पुलिस बल को तैनात किया गया है और सीधे जवानों की सुरक्षा, जो खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ खेल प्रेमियों की सुरक्षा को भी ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी की भगदड़ की स्थिति न बने, इसके लिए क्यूआरटी यानी अलग से टास्क फोर्स की टीम भी लगाई गई है जो 200 से 400 के बीच इनकी संख्या होगी और ये मैदान के आसपास मौजूद रहेंगे। ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो टीम अलर्ट हो जाएगी और लोगों को कंट्रोल करने का काम करेगी। और दूसरे सबसे बड़ा चीज 12 अलग अलग गेट्स है वहां पर और खिलाड़ियों के निकलने और आने जाने की गेट की व्यवस्था अलग रखी गई। वहां पर आम जनता या किसी भी वीवीआईपी को वहां से मूवमेंट नहीं होने दिया जाएगा। और वीआईपी यानी जिस तरह से खिलाड़ी जिस गेट से एंट्री करेंगे वहां से एंट्री और एग्जिट से रास्ता है वो सीधा होटल की ओर निकलेगा और उस रास्ते पर कोई भी जो है वाहनों को आवाजाही नहीं होगा। तो ये मान सकते हैं कि बेहद सुरक्षात्मक तरीके से चीजों को निर्धारित किया गया है। उनके लिए सड़क से लेके पूरा होटल तक का रास्ता अलग तय किया गया है ताकि कोई भी खेल प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी या खिलाड़ी के जो प्रेमी है वो आसपास भी नहीं मंडरा पाएंगे। तो यह बात तो तय है कि पूरा सुरक्षा के लिहाज से 2000 से ज्यादा जवान जो है इस पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से खेल प्रेमियों के लिए अलग अलग पूरा मैदानों में, स्टेडियम के बाहर, पार्किंग में और सड़कों पर ट्रैफिक जवानों यानी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ये क्रिकेट का जो आयोजन है वो हो रहा है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो मैच की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, दोनों टीम्स की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। 1 बजे टॉस होगा, 1:30 बजे से मैच शुरू होगा। सभी की निगाहें इस दिलचस्प मैच पर होगी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।